हाँ तो बच्चों, ये आप लोग आज क्या लाए हो? सूखा है? कैसा है? कब भिगोया था? कल शाम को? तो इसको यहाँ लाए हो कुछ पढ़ने के लिए, सीखने के लिए ना? क्या सीखोगे आज? कि जो दाना होता है, जब हम उसका कवर छिलका हटाएंगे तो उसमें से कितनी दाल निकलेगी, है ना? किसी किसी में एक होगा, किसी में दो होगा। तो जिसमें एक दाल होगा उसको कहेंगे एक बीजपत्री, और जिसमें दो दाल होगा उसको द्विबीजपत्री बोलेंगे। तो यहाँ हम बता रहे हैं, यहाँ आपने लाया, ये लाए हैं, इसमें से जोंधरी और गेहूं, एक एक लोग आइए और जोंधरी और गेहूं लेकर जाइए। भिगा हुआ है, कवर हटाना है आराम से। सभी बच्चे करके सीखना है, इसी को कहते हैं करके सीखना। जोंधरी या गेहूं का दाना मिल गया। अब आपको उसका कवर संभाल के उतारना है। जो छिलका है उसको संभाल के उतारना है, संभाल के उतारना है कि टूटने ना पाए। ऐसा जबरदस्ती नहीं करना है कि उसको दो टुकड़ा कर दो, छिलका केवल उतारना है। जबरदस्ती आपको ऐसा नहीं करना है कि वो दो भाग में बट जाए। कोशिश करो, देखो उसमें कितने दाने निकलते हैं। केवल छिलका उतारना बेटा। आपने उतारा, दिखाओ। अरे वाह, ये देखो छिलका उतारा। तो बताओ इसमें कै दाल है बेटा? एक ही तो है, एक ही है। ये केवल धारी बनी है। और इसमें ये देखो आँखा भी निकला हुआ है। निकला हुआ है कि नहीं निकला हुआ? ये इन्होंने भी निकाल लिया, बहुत अच्छे। तो जब गेहूं का छिलका निकाला गया तो उसमें कितने दाल मिले? एक ही मिला। मिला कि नहीं मिला? और जो आपका मक्का था उसका छिलका निकाले तो कितना निकला? उसमें भी एक ही निकला। अब एक खास बात और सुन लो, और तुम लोग जानते भी हो, मक्का का भी पत्ती देखा है? कैसा होता है? पतला और लंबा, पतला और लंबा। और गेहूं की पत्ती कैसी होती है? पतली और लंबी, पतली और लंबी होती है ना। और उसमें कैसा सिरा विन्यास होता है पत्ती में? हाँ, समांतर सिरा विन्यास होता है। तो दोनों में समांतर सिरा विन्यास है और दोनों एक बीजपत्री है। तो ऐसा अगर आपको कहीं देखने में मिले कि अगर किसी पौधे की पत्ती पतली है और लंबी है और उसमें समांतर सिरा विन्यास है, तो वो चाहे आपका उसको फल मिले, उसका दाना मिले या ना मिले, तो वो कैसा पौधा होगा? झकड़ा जड़ होगा। अब एक बीजपत्री होगा। क्या होगा? एक बीजपत्री होगा। सभी ने समझ लिया? तो अब कुछ और उदाहरण बताओ जिसमें एक बीजपत्री होगा। मक्का, हाँ हो गया। और गन्ना, हाँ। चरी, साबस। बाजरा, हाँ। और बोलो बेटा। क्या? मूजा, हाँ मूजा। धान, हाँ। गेहूं, हाँ। और प्याज। और क्या? अरे जो जिसकी पत्ती, लहसुन, हाँ लहसुन, बिल्कुल लहसुन। अच्छा, जब आप लहसुन का छिलका निकालते हो तो उसमें से एक ही आड़ी तो निकलती है ना? तो ये आपने देखा एक बीजपत्री। अब आगे देखेंगे द्विबीजपत्री। अभी एक बीजपत्री वाला निकाल लिया, देख लिया। अब आपको यहाँ आकर के, और यहाँ चना का बीज है और है उड़द का बीज है, ये ले जाना है। उड़द और चना। आइए सभी, ये बच्चे करके सीखने में विश्वास रखते हैं। चना और उड़द का बीज जो भिगा हुआ है, दीजिए। अभी आपको क्या मिला? चना और उड़द। अब आप संभाल करके उसका छिलका निकालिए और अंदर देखिए कोई जरा सा आँखा है कि नहीं है,
और उसमें कितने दाल हैं? 2 दाल है। आसानी से निकल गया ना? दिखाओ 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 दिखाओ। हाँ ये देखो 2 दाल है ना, और उसका 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 जो वो है उधर होगा, उधर उस तरफ होगा, उस तरफ दिखाओ। हाँ ये है, ये क्या है? ये चना। इसी से आँखा, ये आँखा है, और इसी से क्या बनता है? मूलांकुर और प्रांकुर बनता है और नया पौधा बनता है। अब ये बताओ, जो चना है और उड़द है, उसकी पत्ती कैसी होती है? छोटी छोटी और चपटी, छोटी छोटी चपटी होती है, और उसमें सिरा विन्यास कैसा होता है? हाँ, जालिकावत सिरा विन्यास है। तो अगर कहीं पर भी आपने देख लिया कि जालिकावत पौधा का पत्ती जो है उसमें जालिकावत सिरा विन्यास है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो क्या होगा? द्विबीजपत्री होगा। कैसा होगा? द्विबीजपत्री। तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री आप समझ गए कि नहीं समझे? अब सभी लोगों को 50 एक बीजपत्री और 50 द्विबीजपत्री पौधों के नाम लिख के दिखाना है। शुरू हो जाइए कलम कापी लेके।